वेलकम बैक सवेरे पाकिस्तान, आप देख रहे हैं। बात करेंगे कराची के एक और मसले की। गैस लोड शेडिंग का मसला जो है कराची में वो हल नहीं हो सका। हाँ, और ये इससे जुड़ा हुआ बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो घरों के अंदर गैस नहीं आती। वैसे तो ये गैस का मसला जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन उस तरफ जो है मसाइल ज़रा ज़्यादा शदीद हैं। घरेलू और सनती सार्फिन को गैस की कमी ने शदीद मुतासर किया है। सुबह सवेरे गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस घर में तो नाश्ते नहीं बनते, खाने नहीं बन सकते, और इंडस्ट्रीज़ जो है उनका पहिया भी नहीं चलता हमसे। बिल्कुल ऐसे ही है। ख़वातीन को जिस तरह से आप बता रही हैं कि खाना पकाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और गैस के कम प्रेशर की वजह से सनती सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। बरामदात को शदीद धचका लग रहा है। बैरूनी ख़रीदारों के बरामदी ऑर्डर्स की अदम तकमील की वजह उनकी शिपमेंट्स ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। ये बहुत बड़ी वजह बन रही है गैस शॉर्टेज। इसमें क्रेडिबिलिटी का इशू भी आ जाता है, क्योंकि जब आपने ऑर्डर्स बुक किए हों और उसके बाद आप उन्हें डिलीवर ना कर सकें टाइम पे, तो वो एक चैलेंज होता है, जिससे कि इस वक्त हमारी जो सनतें वो नबरदाज़मा है और मुकामी जो सनतें हैं इनको बरामद होने वाले और मौसूल होने वाले बरामदी ऑर्डर्स की मनसूखी के ख़तरात जो हैं वो भी अब इसकी वजह से पैदा होने शुरू हो गए हैं। कराची साइड सनती एरिया में गैस की फराहमी मुअत्तल है। फरंगी सनती जोन फेडरल बी एरिया में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम है। लियारी, नॉर्थ कराची, सरजानी और लांडी में गैस की शदीद लोड शेडिंग हो रही है। औरंगी, बल्दिया और मलीर में गैस प्रेशर ना होने के बराबर। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने अक्टूबर में सनती सेक्टर को पूरी गैस देने का वादा किया था, मगर वो वादा वफा नहीं हुआ। दीगर बहुत से वादों की तरह जो कहते हैं ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब फरा जिस तरह से बात कर रही थी कि ये आपकी क्रेडिबिलिटी का मसला है। क्रेडिबिलिटी का मसला उस सनतकार का नहीं है, उस वेंडर का नहीं है, ये पाकिस्तान का है। क्योंकि उस शख्स ने जिसने ऑर्डर दिया हुआ है या उस इंडस्ट्री ने जो दूसरे किसी मुल्क में बैठी ऑर्डर दिया है वो पाकिस्तान के किसी शख्स को दिया है, तो पाकिस्तान का नाम खराब होगा। अच्छा हमसा, इतने हमारे यहाँ माशाल्लाह यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है और हम सब बच्चे को अब तो पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। सबको मालूम है कि सर्दियों में गैस की जो है डिमांड बढ़ जाती है। हम लोग जो है शदीद सर्दी भी आजकल जो है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत कराची जैसे शहर में अगर सिंगल डिजिट में चले गए हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर आइंदा आने वाले दिनों में हमें इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है। लेकिन उसको पहले से उसके बारे में ना मुनासिब कोई पॉलिसी बनाई जाती है, ना उसके लिए बंदोबस्त और इकदाम किए जाते हैं। नतीजा ये होता है कि फिर उसका बोझ जो है वो आवाम के ऊपर गिरता है और आवाम जो है, जैसे हम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त लकड़ियाँ जलाने, सिलेंडर महंगे सिलेंडर्स उनकी कीमतों में भी फिर मनचाहा इजाफा जो है वो कर दिया जाता है और आवाम जो है वो इस महंगाई के बोझ तले इन तमाम मजबूरियों के बाइस घर का चूल्हा जलाने के लिए वो मजबूर हैं कि या तो महंगी लकड़ी खरीदें या फिर महंगे सिलेंडर खरीदें। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो पहले ही फरा बता चुके थे कि गैस का बहरान आने वाला है, उसके लिए हुकूमत ने कुछ किया नहीं, लेकिन पहले से बता दिया था कि बहरान आने वाला है, तो आप लोग जो है ना लकड़ियाँ इकट्ठी करें। हुकूमत का काम बताना नहीं होता, हुकूमत का काम आने वाले बहरानों को टालना होता है। बताने ये अभी ऐसा होता है। चेंज ऑफ देखा है कि हुकूमत जो बताकर अपने जिम्मेदारी से फारिग हो जाती है कि हमने तो बता दिया था। ये मेरे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन फरा ने दिया कि उस मसले का हल निकालना भी हुकूमत का काम है। वेरी गुड फरा, ये मुझे पता ही नहीं था यार। ये पाकिस्तान में शायद होता नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता था। ये होना चाहिए और मेरा ख्याल है मतलब होना चाहिए ना कि इसी तरह से इस मसले का हल निकल सकता है, किसी भी मसले का हल निकल सकता है। अगर हुकूमतें ये समझेंगी कि हमने तो बता दिया था तो उसके बाद हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है, उसका तयन होना भी ज़रूरी है। यही वजह है कि महकमा जात जो हैं वो भी फिर उसमें एक ना ख़ास किस्म की, जिसे कहना चाहिए, तसाहुल से काम लेते हैं। जब उन्हें पता होता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उनसे बास-परस नहीं की जाएगी, तो फिर वो भी उसके बारे में मुनासिब जो इक़दाम हैं वो नहीं करते। सो बात करेंगे शहबाज इस्लाम साहब से, तर्जुमान हैं SSGC के, और बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम शहबाज इस्लाम साहब, सनती इलाकों में गैस की फराहमी की क्या सूरत हाल है और आपके ख्याल में वहाँ गैस प्रेशर कम है? क्योंकि मुसलसल उनकी तरफ से जो एतराज़ात आ रहे हैं वो यही है कि गैस प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से वो बर वक्त अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे हिसाब से हमने जो हमारे जो प्रेशर है, हमारे वॉल्यूम्स हैं, उसमें हमने कैप्टिव को, जल इंडस्ट्री को एक्चुअली कम किया है, बंद किया है, और इंडस्ट्री जो है, जल इंडस्ट्री है,
उसको संडे की हॉलीडे की है और जो हमारे CNG सेक्टर है उसको 3 दिन के लिए बंद किया, जिसकी वजह से हमारे पास गैस प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कदरे बेहतर है। तो हमारे हिसाब से कहीं पे भी इंडस्ट्री को इस वक्त गैस प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इंडस्ट्री है तो और उसमें एक्चुअली वो कोई टेल एंड पे है तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वरना जनरली जनरल इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनतकार फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम तो ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, शायद हमें ये ऑर्डर्स तमाम मनसूख करने पड़े, और घरेलू जो सार्फिन है उनके हवाले से भी बता दीजिएगा। देखिए, जब आप ऑर्डर्स की बात करते हैं और अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट तो चाहे वो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री हो, चाहे एक्सपोर्ट का कैप्टिव पावर हो, वहाँ तो किसी किस्म की कोई कटौती नहीं की गई है, किसी किस्म की कोई कटौती नहीं की गई है। सिर्फ जो कटौती की गई है वो जनरल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर पे की है, और ये भी मैं आपके ज़रिए वापस से बता देता हूँ कि जो कैप्टिव पावर है उसको सिर्फ 9 महीने के लिए, विच इज़ फ्रॉम मार्च टू नवंबर, हम लायबल है कि गैस दें। 3 महीने के लिए हमारा एज पर एग्रीमेंट विच इज़ फ्रॉम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने के लिए उनको अपना ऑल्टरनेट पावर या ऑल्टरनेट फ्यूल अरेंज करना है। हमने दिसंबर, चूंकि खतरे बेहतर था तो हमने दिसंबर में उनको गैस दिया है। अभी जो हमें प्रेशर की प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हमने सिर्फ कैप्टिव बंद किया, और कोई इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की तो कैप्टिव भी नहीं बंद की है। तो अब कहीं चूंकि प्रेशर्स है और ज़रूरत, डिमांड बहुत डायनेमिक बढ़ी है सर्दियों की वजह से, तो किसी टेल एंड पे कहीं पे कोई फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एक अलग बात है, और उसको भी हम सॉल्व करने के लिए अगर हमें वो कंप्लेन करेंगे तो वी विल सॉर्ट इट आउट। एज फार एज डोमेस्टिक कस्टमर इज कंसर्न, जो आपने सवाल पूछा, देखिए एज पर द लोड मैनेजमेंट प्लान हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो डोमेस्टिक एंड कमर्शियल कस्टमर है। ये जो कैप्टिव पावर हमने बंद किया, मैंने आपको बता दिया, या जो हमने CNG स्टेशंस को बंद किया, दिस वाज प्राइमरीली डन to facilitate domestic and commercial customers। तो और मैं बार बार हर जगह ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो वॉल्यूम्स इस वक्त हैं, जो प्रेशर्स हैं, उसके हिसाब से हमें डोमेस्टिक कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इलाकों में प्रॉब्लम आ रही है, मिसाल के तौर पे अगर डिफेंस के कुछ इलाकों में प्रॉब्लम आ रही है या औरंगी के कुछ इलाकों में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर आर 3 मिलियन कस्टमर्स, 45,000 किलोमीटर्स नेटवर्क, तो वो प्रॉब्लम्स जो आ रही होंगी उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो मसला है ना, ये फरा मुझे कह रही थी कि जब हम इस पर बात करते हैं कि ये आपके लिए है और आप ये जो खाना खाते रहते हैं ना बाहर से, तो इसके ऊपर जो है ना मेरा हाथ हौला रखा करें, हाथ रोक लें, तो जाड़े के जो ठंडे दिन जब मैं ये कहती थी तो तब हमजा जो है ना मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये आप कहेंगी फिर कि ये किस तेल में फ्राई हुई है, तो किस तरह से बनी है। लेकिन आज हमजा जो है वो खुद ये स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खाने पीने का लुत्फ अलग होता है जब सर्दियों की शामें होती हैं, जिनके अंदर बाज़ारों में रश भी बहुत होता है। आप देखें ना, चटखारेदार मछली होती है वो बन रही होती है, समोसे, पकोड़े, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बन रही होती हैं। लेकिन मामला हमारे सामने ये आया है कि वो जिस तेल में तली जा रही होती हैं वो तेल मयारी नहीं होता है, और पता नहीं अंदर क्या क्या चीज़ें डाल दी जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और शायद हम बनते हुए देख लें, जिस तरह फरा मुझे कहती थी कि अगर आप बनते हुए इनको देख लेना तो आप खाएं ना। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसी चीज़ें नंबर एक तो बनती क्यों है, मार्केट में क्यों आती हैं, और अगर ये बनती हैं, आ जाती हैं, तो लोग क्यों अपने हाथों पैसे देकर अपने लिए जो है वो बीमारियां खरीदते हैं। अभी कोई इट्स एन ओपन सीक्रेट कि जानवरों की आलाइशें, बाक़ियात, मुर्दा जानवर जो हैं, और फिर उसमें बहुत सारे ऐसे मकरू या हराम कह लें जानवर जिनको कि हम नहीं खाते, चूहा वो अभी अक्सर मैंने देखा है डाल दिया उन्होंने। सो इस तरह के मामलात भी चल रहे होते हैं, तो क्यों फिर हम इन मामलात के बारे में ज़रा नई संजीदगी दिखाते। तो ये जो फूड अथॉरिटीज़ हैं ये क्या कर रही होती हैं, क्या मामला हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता, कैसे खाने हम खा रहे हैं। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग।
भट्टी साहब ज़रा बता दीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि फ़रा तो इस चीज़ को जो है मुझे हमेशा से कहती रही है बाहर से खाना कुछ कम कर दें। क्या हमें बाहर से खाना खाना चाहिए, कैसी जगहों से खाना चाहिए, ये मछली शचली कैसे तली जाती है? जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। फ़रा ने चूँकि बहुत से प्रोग्राम किए हुए हैं हमने पिछले चैनल्स पे, तो इसलिए फ़रा इससे बखूबी आगाह है, इसलिए वो आपको बड़ा इन टाइम आपको मना करती रहती हैं, लेकिन आपको भी ज़ाहिर है उनका टेस्ट अच्छा लगता है जिसके लिए आप जाते हैं। और हम तो अक्सर ये कहा करते हैं कि जितना गलीज़ उतना लजीज। अच्छा, तो अब आ जाते हैं कि इसकी तरफ कि जब आप बाहर खाना खाने जाएं तो यकीनन अच्छी जगह भी मौजूद हैं, अच्छा काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इनका ख्याल नहीं रखते हैं, जो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों की धज्जियाँ बिखेर देते हैं, जो इनका खाने की ग़िज़ाइयत तो बिल्कुल ख़त्म करके उसमें ऐसी उसमें अज़ा शामिल कर देते हैं कि वो मुज़र सेहत हो जाती हैं। तो आपने करना क्या है कि आजकल जैसे मछली का सीज़न है, तो आप जब मछली ख़रीदने के लिए जाएं, या जैसे रेनी डेज़ थे बहुत से लोग जाते हैं पकौड़ों समोसों के लिए, तो जब भी आप ख़रीदने के लिए जाएं तो ये आपके सामने फ्राई हो रहे होते हैं। तो आपने उधर एहतियात क्या करनी है? आपने एहतियात ये करनी है कि वहाँ पे देखिए कि अब अगर वहाँ पे जो ऑयल है खुला यूज़ हो रहा है तो ऐसी जगहों से आप ख़रीदारी ना कीजिए। अब इसकी निशानी क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे खुला कुकिंग ऑयल यूज़ हो रहा है? खुला कुकिंग ऑयल जो है ये ड्रमों की सूरत में आता है, वहाँ पे प्लास्टिक के बड़े बड़े कैन मौजूद होंगे उनकी उन कढ़ाइयों के साथ जिसमें वो फ्राइंग हो रही होती है। और अगर आपको वहाँ पे ये कैन पड़े हुए नज़र आ जाए तो वहाँ से आप ख़रीदारी ना कीजिए। उसका नुकसान क्या होता है कि ये जो खुला कुकिंग ऑयल है ये बेसिकली सोप ग्रेडेड पाम ऑयल है। अच्छा, सोप ग्रेडेड पाम ऑयल जो है उसमें ये फ्राइंग करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत हैज़र्डस है। ये इसका बॉइलिंग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री है, ये जाके 50 डिग्री से ऊपर मेल्ट होएगा, तो इसलिए ये हम दिल के अमराज का बहुत ज़्यादा बाइस बनता है। अच्छा, अब ये जो हमारे मियारी ऑयल है, जो अच्छी ऑयल कंपनियां जो बना रही हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। पंजाब में आपको मैक्सिमम जगहों पे खुला कुकिंग ऑयल नज़र नहीं आता है, लेकिन बदकिस्मती से जो सिंध है या केपी है, बलूचिस्तान है या कश्मीर है, वहाँ पे अभी भी ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यानी को हमारा तकरीबन कुछ 70% एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे खुला कुकिंग ऑयल बिक रहा है। पंजाब वाले इस लिहाज से खुश नसीब है कि यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी सख्ती की हुई है। अच्छा, तो आप इसकी एहतियात करें। दूसरी एहतियात ये करें। जी भट्टी साहब, एक और चीज़ बताइएगा, आपके तो इल्म में है कि ये ठेले ढाबे, ये जो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर एक चीज़ होती है कि सस्ती भी तो देना होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए फिर वो इस तरह की चीज़ें डालते हैं। और लोग ये नहीं देखते कि ये इसमें हमें क्यों सस्ता मिल रहा है, वो ये देखते हैं यहाँ से सस्ता मिलता है तो यहाँ से ले लेते हैं। ये इसको भी बताइएगा कि जो अच्छी जगह हैं वो बहुत महंगी हैं, वो बहुत उनको अफोर्ड करना मुश्किल है। तो फूड अथॉरिटी अगर इस बारे में इकदाम लेती है तो इन चीज़ों को भी कंसिडर करती है कि ऐसी चीज़ें फिर हों जो कि सस्ती भी हों और साफ़ भी हों। अच्छा, चूंकि फूड अथॉरिटीज़ का जो कंसर्न प्राइसेस के साथ बिल्कुल नहीं होता, उनका ये होता है कि जो SOPs उन्होंने दिए हैं उन SOPs पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, वो उनको देखते हैं, उनका प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, अब आपने एक एहतियात और करनी है कि जहाँ पे आपने खुले कुकिंग ऑयल की कर ली, उसके बाद आपने ये देखना है कि वो जो उस कढ़ाई में तेल है उसका कलर कैसा है। अगर उसका कलर डार्क कलर का हो गया है, काला स्याही माइल रंग हो गया है, तो वहां से खरीदारी ना कीजिए, क्योंकि वो तेल जो है वो अगर अच्छे मेयार का भी हुआ तो भी वो इस हद तक रेंसिड और कार्सिनोजेनिक हो चुका होगा कि उससे बेहतर है, उस ऑयल में फ्राइंग से बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई की हुई कोई शय खा लें। तो एक तो आपने वहां पे उसकी रंगत देखनी है, दूसरा ये होता है कि जिस जगह पे फ्राइंग हो रही है उसमें उसका धुआं उठ रहा है। एक तो आग का धुआं है, आग का धुआं एक और चीज है, लेकिन वो जो ऑयल है जिसमें फ्राइंग हो रही है, अगर उस ऑयल में से भी धुआं उठ रहा है और वो धुआं ऊपर छत पे जम रहा है, यानी उसके फ्यूम्स ऐसे उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है
कि वो ऑयल अपनी उम्र पूरी कर चुका हुआ है, वो रैंसिड हो चुका हुआ है, उसमें मजीद फ्राइंग नहीं की जानी चाहिए। बदकिस्मती से जैसे अभी बात की है फरा ने कि ये लोग अपनी कॉस्ट कट डाउन करने के लिए, अपने मुनाफा ज़्यादा करने के लिए ये क्या करते हैं कि ऑयल को की एक ख़ास एज है फ्राइंग की, कि यानी अगर कॉन्टीन्यूसली आपने उसमें फ्राइंग करनी है तो अच्छा ऑयल जो है उसको आप 8 घंटे 10 घंटे तक फ्राइंग कर सकते हैं उसमें। लेकिन ये जो खुला और गैर मेयारी कुकिंग ऑयल है ये तो 3-4 घंटे बाद ही अपनी उम्र पूरी कर जाता है, ये उसके बाद रैंसिड हो जाता है और उसके बाद उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। अगर आप उसमें फ्राइंग करते रहेंगे, और ये क्या करते हैं कि उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं, उसी में ही और ऑयल उंडेल देते हैं, उसी में ही और ऑयल उंडेल देते हैं, तो वो ऑयल जो है वो कैंसरियस हो जाता है। तो उसमें आपको निशानी ये मिलेगी कि उसमें से फ्यूम्स उड़ रहे होंगे, वो फ्यूम उड़ के ऊपर जो छत है उसके ऊपर सारी ग्रीस डिपॉजिट हो रही होती है। बिल्कुल ठीक तो अगर आपको ऐसी निशानियां नजर आए तो बराए मेहरबानी वहां से खरीदारी ना कीजिए। तो भट्टी साहब जो आपने बताया, फिर तो ये हमजा सिर्फ देखकर ही वापस आ जाएंगे, फिर ये खाने वाला सीन तो कहीं भी बनता नहीं दिखाई देता। नहीं, अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं। आप जब इन निशानियों के मुताबिक परखेंगे तो आपको बहुत सारी जगह अच्छी भी नजर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब ये भी बताइएगा, अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, ये तमाम बातें हमने सुनी, हमने कहा ये तो बहुत गलत काम हो रहा है, लेकिन फिर हम लेने के लिए जा रहे हैं और इन बातों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो कौन सी बीमारियां हैं जो जन्म ले सकती हैं? और ये जो ख्याल है कि एक आध दफ़ा खा लेने से हफ्ते में तो कुछ भी नहीं होता है, इसको कैसे आप देखते हैं? और वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि खाते पीते मरना चाहिए, मतलब खाते पीते मर जाए तो कोई मसला नहीं है। ये तो लालच की और भूख की कोई नई किस्म है जो कहते हैं कि खाते पीते में मर जाना चाहिए। हालांकि खाना सिर्फ उतना चाहिए जितना आपको ज़रूरत हो, खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि आज अगर आप PIC में चले जाएं या इस्लामाबाद में AFIC में चल जाएं या कराची के दिल के हॉस्पिटल में चल जाएं तो आपको 18-18, 20-20 साल के बच्चे जो हैं ये आपको दिल के अमराज में मुब्तला मिलेंगे। तो ये इंतहाई बदकिस्मती है कि हम लोग इतनी जवान उम्री में ही अगर दिल के अमराज का शिकार हो रहे हैं तो हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि हमारी ग़िज़ा में कौन सी ऐसी गैर मेयारी अशिया शामिल है जिसकी वजह से इतने जवान बच्चे जो हैं वो दिल के अमराज का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया। सिर्फ तेल का मसला ही तो नहीं है, और बहुत सारी ऐसे मुज़र सेहत केमिकल्स होते हैं, जैसे सूप्स बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, या गैर मयारी मसाला जात होते हैं जो अशिया जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी तो बकसरत इस्तेमाल की जा रही हैं। तो इस बारे में भी आप समझते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी विजिलेंट है और मुनासिब कार्रवाई करती रहती है? देखिए, ये एक आप समझें कि खैर और शर की जंग है जो कि कॉन्टीन्यूसली जारी रहनी है। यहाँ पे जो 2 नंबर लोग होंगे वो भी काम करते रहेंगे, जगह बदल बदल के करते रहेंगे, जैसे जैसे ये हमें इत्तला मिलती जाएगी। अब ये है कि ये जो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपने आज अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किया है, ऐसे हमारे बहुत से दोस्त हैं जो करते रहते हैं। तो इससे हम अब खुद विजिलेंट होंगे। हम देखेंगे कि हमारे मोहल्ले में एक छोटा सा घर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त जारी है, वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया है, और वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, छुप के काम कर रहे हैं, और वहाँ पे ट्रकों के ट्रक निकल रहे हैं, वहाँ से पिकअप्स भर के जा रही हैं। ये सामान ये पैक करके कहाँ जा रहा है, ये कौन लोग हैं, किस तरह का बना रहे हैं? तो इनको लोगों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, मुतलका फूड अथॉरिटीज़ को इससे आगाह करना चाहिए ताकि वो वहाँ पे आके छापे मारे और इनको पकड़े। तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो शरह है मुआशरे में ये नुकसान पहुंचाने वाली वो कम होती है। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, लोग डरते भी तो है ना इस हवाले से कि हम कोई कंप्लेन करेंगे तो फिर हमारी दुश्मनियाँ शुरू हो जाएंगी, हमारा नाम जो है वो पब्लिक हो सकता है, उनको पता लग जाएगा कि इस शख्स ने जो है ये बताया था, और फिर लोग जो है बदमाशी पर भी उतर आते हैं। तो फिर क्या इस हवाले से बताएं कि अगर कोई बंदा कंप्लेन करता है उसने कैसे करनी है और उसके बाद क्या तरीकाकार होगा कि उसका नाम सामने नहीं आएगा? देखिए, अब हमारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के पेजेस भी यूज़ कर रहे हैं, वो देखते हैं। वहाँ पे इन फूड अथॉरिटीज़ के नंबर हैं, हेल्पलाइंस हैं, वहाँ पे जाके बताइए
और वो आपका नाम सीगा राज में रखेंगे, किसी को सामने नहीं लाएंगे। उसके बाद आप जब उसको इतला देंगे तो ये नहीं है कि वो आंखें बंद करके दौड़ पड़ते हैं, उसके बाद वो इसको वेरीफाई करते हैं। उनके लोग खुफिया अंदाज में आके उसको वेरीफाई करते हैं, उनकी टाइमिंग नोट करते हैं कि किस टाइम पे वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे क्या बन रहा है और क्या वाकई इनकी कंप्लेंट जेन्युइन है या नहीं है, और फिर आके उन पे हाथ भी डालते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ रहे और आप हमें इस अहम इशू के अपडेट कर रहे थे। एक बड़ा एक्सपीरियंस है भट्टी साहब का, क्योंकि इन्होंने तो इस तरह के बेतहाशा प्रोग्राम्स किए हुए। लेकिन हमसा एक कानून का डर होता है और एक मॉरल वैल्यूज भी होती है। मॉरल वैल्यूज हैं, अल्लाह का डर तो होना चाहिए कि मिलावट नहीं करनी है, आपने कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वाला ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को जानी या माली नुकसान हो। तो जानबूझकर ऐसी मुज़र सेहत चीज़ें जो हैं उन्हें इस्तेमाल करना यकीनी तौर पर हमारा एक मॉरल क्राइसिस भी, जहाँ पर हमारा एक ये भी है कि कानून जो है उसकी अमल दरामद और उसकी अमलदारी जो है वो कमज़ोर है। वहाँ पर ये भी है कि हमारी अखलाकियात और हमारा अपना वो जो एक मामला है कि हमने सही करना है और सही काम करना है, वहाँ पर भी हम कमज़ोर। तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो भट्टी साहब ने हमें बताई है कि ये आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। जहाँ पर भी आप जा रहे हैं चीज़ों का ख्याल रखें, सिर्फ ये मत देखें कि प्लेट साफ़ है या नहीं है, क्या चीज़ें ढकी हुई हैं या नहीं है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो भट्टी साहब ने हमें बताई हैं, वो हमें देखने की ज़रूरत है। बाहर से हम लोग जो बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हैं उनको सबसे ज़्यादा ख्याल करना है। जिस तरह 18 से 20 साल के लड़के जो हैं, नौजवान बच्चे जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। ये वाकई हैरानकुन बात भी है और होशरुबा भी। बिल्कुल सही। तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और आपसे बात करेंगे। स्टे विद अस।